14 सितंबर 1965 पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई भयानक और खूनी जंग का छठा रोज था। भारत ने लाहौर की शहरी आबादी पर हमला के बाद सियालकोट सेक्टर पर भी बड़ा हमला कर दिया। 4 डिवीजन फौज के साथ भारत ने वर्किंग बाउंड्री अबूर तो कर ली, लेकिन ज़मीनी हालात भारत के हक में बहुत ही ख़राब थे। पाकिस्तानी फ़ौज की एक ब्रिगेड ने उनको इस सेक्टर पर कुछ इस तरह उलझा लिया कि भारतीय 4 डिवीज़न 8 दिन से जारी इस जंग में अपना भारी जानी और मशीनी नुकसान उठाने के बाद 20 किलोमीटर के इस इलाके में बुरी तरह फंस चुकी थी। चिवंडा जैसा छोटा सा कस्बा भी उनके लिए दर्द सर बना हुआ था। गो के अददी और जंगी साजो सामान के हवाले से भारत को पाकिस्तान के लिहाज से 1 के मुकाबला में 5 की बढ़तरी हासिल थी, लेकिन उनकी सिपाह एक जंगी चाल के बायस पाकिस्तान के सिर्फ एक ब्रिगेड और आर्टिलरी कोर के घेरे में बुरी तरह फंस चुकी थी। भारतीय कमांडर अपने मंसूबे को अपनी आंखों के सामने नाकाम होता देख रहे थे। चिवंडा रेलवे स्टेशन के आसपास 4 किलोमीटर का इलाका जिसमें गुमसान का रण जारी था। चिवंडा कस्बा का दिफा सिर्फ 3 इन्फेंट्री बटालियन कर रही थी और उनके पास भी सिर्फ हल्की मशीन गनों के अलावा कोई भी भारी असला मौजूद नहीं था। चिवंडा रेलवे स्टेशन भारतीय हमले का मरकजी हदफ था। रेलवे स्टेशन चिवंडा का दफा पाकिस्तान के बहुत ही खास अहमियत का हामिल था। भारतीय 8 गरवाल और 5 जाट दोनों बटालियन के बहुत से फौजी मारे जा चुके थे। 19 सितंबर को हुए इस हमला में भारत को बहुत सा जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस रेलवे स्टेशन पर आज भी उस खूनी लड़ाई के निशानात इस रेलवे कैरेज पर देखे जा सकते हैं। अगर चिवंडा सेक्टर के इब्तदाई महाजों का जिक्र किया जाए तो सियालकोट सेक्टर पर भारत ने 8 सितंबर को हमला किया। अपने इस मंसूबा को उन्होंने ऑपरेशन नेपाल का नाम दिया। ऑपरेशन नेपाल 8 सितंबर को सुबह 6 बजे तोपखाने और टैंकों की शदीद गोलाबारी से शुरू किया गया। इस वक्त पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री पर सिर्फ 20 मुजाहिद और 6 रेंजर्स की कंपनियां मौजूद थीं, लेकिन वो जल्द ही दादेश जा देकर पीछे हट गई। भारत ने नखनाल, चारवा और बाजरागढ़ी से 3 कॉलम की शक्ल में वर्किंग बाउंड्री को अबूर किया। 3FF और 13FF समेत 2 पंजाब की सिर्फ एक कंपनी इस वक्त मिराज के और चारवा के आसपास तैनात थी। भारतीय फौज के 1st आर्म्ड डिवीजन ने जैसे ही जनूबी इलाके की तरफ एडवांस शुरू किया, 3FF के मुट्ठी भर जवानों ने इन पर भरपूर हमला शुरू कर दिया। भारत के सेंचुरियन टैंकों पर हल्की मशीन गन से की गई फायरिंग से कोई ख़ास असर तो ना पड़ा। अलबत्ता भारतीयों को इस बात का अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि इस जंग को महज अददी बढ़तरी के बलबूते पर नहीं जीता जा सकता। चारवा के आसपास 3FF के नायक गुफरान शाह एक मशीन गन के साथ इस भारतीय फौज के सामने डट गए। 2 दूसरे साथियों की शहादत भी गुफरान शाह के अज़म को ना दबा सकी। गुफरान शाह खुद भी जख्मी था, लेकिन मशीन गन से इस वक्त तक फायर करता रहा जब तक गुफरान शाह की आखिरी सांस और आखिरी गोली ख़त्म ना हो गई। चारबा और मिराजके में हुई तोपखाने की गोलाबारी से बहुत सी शहरी आबादी भी शहीद हो गई। 8 सितंबर को भारत ने 2-3 घंटे में 15 किलोमीटर का फासला तय कर लिया और किसी भी मुज़ाहमत के बगैर गटगोर के मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान के 26 ब्रिगेड की आर्मर्ड 25 कैवलरी, जिसको मैन ऑफ स्टील का खिताब मिला, इस महाज पर तैनात थी और भारतीय 1st आर्म्ड के हरावल टैंकों का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। 25 कैवलरी के स्क्वाड्रन लीडर मेजर अहमद ने 16 कैवलरी के 3 टैंक यके बाद एक फायर करके इतनी जल्दी से तबाह किए कि पूरा 1st आर्म्ड डिवीजन
ये तबाही देखकर हवास बाख्ता हो गया। भारतीय फर्स्ट आर्म्ड के कमांडर राजिंदर सिंह स्पैरो ने फौरन एडवांस को रोक दिया और नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। 8 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक चिविंडा सेक्टर पर जारी रहने वाली इस लड़ाई का अंजाम ये था कि रेलवे स्टेशन चिविंडा पर भारत के जले हुए टैंक और मुर्दा फौजियों की लाशें बिखरी पड़ी थी। अल्लाह करीम ने इस महाज पर सूरा इनफाल की आयत नंबर 65 में किया गया वादा पूरा कर दिया कि अगर तुम में से 20 साबित कदम होंगे तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर 100 होंगे तो 1000 पर गालिब आ जाएंगे।